मुख्यमंत्री पंजाब को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मांग अब पंजाब की विरोधी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर जो एसआईटी बनी थी डीजीपी प्रमोद कुमार की अगुवाई में, उसने ये खुलासा किया है कि सीआईए खरड़ के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था। हमारे साथ अकाली दल के सीनियर लीडर हैं बिक्रम सिंह मजीठिया, जिन्होंने सबसे पहले ये क्लेम किया था कि पंजाब के अंदर ही इंटरव्यू है। सर, आपने क्लेम किया था, अब इस पर फैक्ट्स भी आ गए। देखो, ये बात आज से क्योंकि ये इंसिडेंट 2022 के हैं मेरे को लगता है, और 2022 में जब लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाले के मर्डर पे दिल्ली की जेल से पंजाब लेके आए थे, और उस वक्त भी इस बात का बहुत पंजाब में, देश दुनिया में आवाज उठी थी कि एक हार्डन्ड क्रिमिनल को जिस तरीके से पंजाब पुलिस वीवीआईपी फैसिलिटी दे के ला रही है, या इतनी सिक्योरिटी, उसके साथ हजार हजार गनमैन लगा हुआ था, कि ये इसको ग्लोरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। उस वक्त पंजाब पुलिस ने इस एक्शन को, अपने को भगवंत मान ने जस्टिफाई करा था कि हम पूरी सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हैं, हजार गनमैन इसलिए लगा क्योंकि हम कोई चांस नहीं ले सकते। अब उसकी असलियत बात सामने निकल के ये आ गई कि वो पूरी सिक्योरिटी इसलिए दे रहे थे कि वो चाहते नहीं थे कि कोई इंफॉर्मेशन जिस तरीके से भगवंत मान की सरकार उसकी मदद करना चाहती थी वो लीक हो जाए। और ये बात क्यों उठी? क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के परिवार ने ये आरोप लगाए कि सिद्धू मूसेवाले की एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, उसकी सिक्योरिटी नहीं कम होनी चाहिए थी, मगर फिर भी वो सिक्योरिटी कम हुई। और सिक्योरिटी कम होने के बाद उसको सोशल मीडिया में कोई और नहीं, चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर पन्नू उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं। आप किसी की सिक्योरिटी पहले उसको देते हो और फिर उसकी विड्रॉल को पब्लिसाइज करते हो, 2 दिन बाद उसको मार दिया जाता है। तो लोगों की आवाज उठी, परिवार की आवाज उठी पंजाब में, देश दुनिया में, कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इन्होंने क्लेम करा है, दे हैव ग्लोरीफाइड द फैक्ट कि इनकी सिक्योरिटी कम हुई। इस बात का भी रौला पड़ना शुरू हो गया कि उसकी सिक्योरिटी तो कम करी सिद्धू मूसेवाले की, उसको मरवा दिया। अगर जिनकी सिक्योरिटी जिनको मिलनी चाहिए थी उनकी कम कर दी, जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी उनको दे दी। तो ये बड़ा एक इशू बन गया कि लॉरेंस बिश्नोई को इतनी सिक्योरिटी और सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी कट क्यों, या और भी कई लोगों को, कई उसमें पॉलिटिकल लोग भी आ गए। बड़ा इधर ये ना 1 साल इस चीज का रौला चलता रहा। आखिर में ये बात देखो कि आप किसी को पुलिस रिमांड पे लेके गए हो, पुलिस रिमांड, अब जो ये यहाँ पे इंटरव्यू आई है जिसमें अब ये साबित हो गया कि भगवंत मान ही इसमें इन्वॉल्व था। पहले उसने 2 मेंबर कमेटी बनाई, भगवंत मान जी ने, ये वो रिपोर्ट है, भगवंत मान ने होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, कमेटी बनती है स्पेशल डीजीपी ऑफ एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स कुलदीप सिंह वुड हेड द कमेटी, वाइल एडीजीपी प्रिजन के चंद्रशेखर वुड बी दी अदर मेंबर। ये रिपोर्ट बनी, जो हाई कोर्ट में मामला गया तो एक कमेटी पंजाब पुलिस ने भगवंत मान ने बना दी। अब भगवंत मान ने जो कमेटी बनाई उसने तो बोल दिया कि ये ना इट्स मोस्ट इम्प्रॉबेबल है कि यहाँ पे ये शायद इंटरव्यू हो ही नहीं ना, हाँ ना, मगर ज्यादा इस पक्ष को दे दिया कि नहीं हो ही नहीं, मतलब हाँ नहीं बोली, ज्यादा ना पक करके बात कर दी। उस बात पे बड़ा रौला दड़ा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लीक कहाँ से हुई थी, ये कुछ लोग जो पंजाब बॉर्डर स्टेट है इस पे चिंतित है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे सिक्योरिटी लैब्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने रौला डाला कि ये हम तक इन्फॉर्मेशन आई, मेरे को पर्सनली यार, मैंने उस बार एयर करके कहा कि ये इंटरव्यू पंजाब में हुई है, और बड़ा डिनाई करा गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने भगवंत मान की, आज मैं वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये इंटरव्यू नहीं हुई। डीजीपी ने भी कहा था कि नहीं पंजाब, चलो डीजीपी स्पष्ट कर दिता गया है साडे डीजीपी साहब वालों भी, पुलिस डिपार्टमेंट वालों, साडी पंजाब दी किसी जेल दी कोई इंटरव्यू नहीं, इस तरह के
आप ये देखो, अब जब ये बात बोली जा रही है कि डीजीपी ने भी स्पष्ट कर दिया, बोल कौन रहा है? चीफ मिनिस्टर। डीजीपी से किसने बुलाया? चीफ मिनिस्टर ने। मेरा आज जो पॉइंट है कि आप लोगों को, पंजाब के लोगों को झूठ बोल रहे हो, देश के लोगों को झूठ बोल रहे हो, जिस पे इतना खतरनाक संगीन केस दर्ज है। सलमान खान का वो मर्डर करना चाहता है, देश की सारी पुलिस उसकी इंटेरोगेशन कर रही है। आपके वो पुलिस रिमांड में, पुलिस रिमांड की जब 1000 पुलिस वाला उसको लेके आया, जहां पे उसको थाने में रखा गया, 1000 पुलिस वाला उधर और लगा था। विवेक शील सोनी एक एसएसपी साहब हैं, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगी थी, वो खरड़ उनके नीचे पड़ता है। ये विवेकशील सोनी वही एसएसपी है जिसपे एक जज साहब ने नहीं, कई जज साहबों ने इसकी क्राइम की मीटिंग के ऊपर और इलीगल सैंड माइनिंग माफिया चलाने के ऊपर एक बारी सवाल नहीं उठाए, कई बारी हाईकोर्ट से इसके लिए उल्ट टिप्पणी चली है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन, दैट पर्सन गेट्स फर्दर पोस्टेड टू मोगा। जहां मोगे पोस्टिंग होती है उसके फिर वे ऑफ डूइंग पुलिसिंग, उस पर सवाल उठते हैं। ये वही एसएसपी है जिसके थाने के नीचे आके लॉरेंस बिश्नोई की अब आज बात सामने आ गई। खरड़ पुलिस स्टेशन उस वक्त का एसएसपी निकाल लो, 3rd 4th सितंबर, उस वक्त 2022 में एसएसपी थे विवेक सोनी। सो व्हाई नॉट एक्शन स्टार्ट फ्रॉम हिम? उससे पूछा जाए, उसको अरेस्ट करो, उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन होए, उसको रिमांड पे लो कि बता भाई तू तेरे होते हुए कैसे हो गया। जितने 1000 पुलिस वाले उसकी ड्यूटी पे थे, छोटे अफसर हैं, मगर आप जब पूछोगे तो निकलेगी बात। खबर आप चैनल रोज लगाते थे कि आज ये अफसर आया, आज ये वो अफसर आया, उसको पूछ के गया। फिर इस बात पे आए कि 8 महीने ऑनरेबल हाई कोर्ट में झूठ बोला गया बाय 2 मेंबर कमेटी फॉर्म बाय भगवंत मान, और वो कमेटी ये सामने है जिसने ADGP prisons to explain why probe committee has not filed report yet। पहले तो रिपोर्ट नहीं देते थे, 8 महीने के बाद रिपोर्ट दी, बोल दिया नहीं ये इंटरव्यू यहाँ नहीं हुई। उसके बाद हाई कोर्ट ने अपनी एक SIT बनाई। अब मैं आपको ग्रेडेशन लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता लगे कि हाई कोर्ट ने इवेंचुअली वन ऑफ द सीनियर मोस्ट DGPs, एक तो VK भावरा जी हैं जिसको हटा दिया, वो शायद अब रिटायर भी हो गए हैं, वो अब रिटायर हो गए। उनसे सीनियर मोस्ट अफसर, अब जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर आज अवेलेबल है वो है प्रबोध कुमार, ठीक है, उनकी ड्यूटी लगाई। और इस अफसर ने सच्चाई सामने ले आके रख दी कि ये 2 इंटरव्यू हुए हैं। एक इंटरव्यू जब ये पुलिस रिमांड में था तब हुआ। पुलिस रिमांड में इंटरव्यू तभी हो सकता अगर सरकार कराए, और अब ये ना हो कि सिर्फ ये खबर लग गई। पुलिस रिमांड SSP कौन था, उसकी जवाब तलब, उस पर पर्चा दर्ज हुए। उसके बाद जितने अफसर वहां पे थे सब पे कार्रवाई हुए, और फिर भगवंत मान पे हुए इस बात की कि इसने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को ऑफिसर्स को झूठ बोलने को बोला गया हाई कोर्ट में, मगर वो झूठ बोलते बोलते भी सच बता गए कि इम्प्रॉपेबल, कि शायद इधर नहीं हो, मतलब वो बोल नहीं सके कि नहीं हुई, मगर सरकार का दबाव था, थोड़ा सा झूठ बोल के आज उस झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया। और ये देखो क्या कुछ खबर लगती रही है। 43,000 कॉल मेड फ्रॉम जेल, हाई कोर्ट आज स्पेशल DGP एक्सप्लेन व्हाई नॉट इवन 1 जेल ऑफिशियल प्रूव्ड। आप ये देखो हाई कोर्ट में, लुक एट दी ऑडेसिटी टुडे। आज हालात पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के देख लो कि ये इंटरव्यू हो रही है जेलों से फोन की रिकवरी हो रही है, जेलों में ड्रग की रिकवरी हो रही है, जेलों में आप जो चाहो वो मिल रहा है। और जेल मिनिस्टर कौन रहा है इधर? भगवंत मान। जेल मिनिस्टर अगर कोई बदला भी है उसको अपॉइंट किसने करा? भगवंत मान। DGP ADGP जेल्स कौन लगा रहा है? भगवंत मान। ADGP DGP इंटेलिजेंस कौन लगा रहा है? भगवंत मान। सो हाउ इज भगवंत मान नॉट पॉसिबल? और हाई कोर्ट को आप, इंक्वायरी को आप इन्फ्लुएंस करो जस्ट टू सेव योर ओन स्किन, क्योंकि भगवंत मान है डिनाइड, इंटरव्यू नहीं हुई, और आप जब सच्चाई सामने आ गई है, सो व्हाई नो एक्शन अगेंस्ट भगवंत मान? किस तरीके का एक्शन आपको लगता है कि भगवंत मान या मंत्री जो
संबंधित रहे हैं या अफसर हैं उनके खिलाफ होना चाहिए? देखो, आपको ना ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पढ़नी बड़ी जरूरी है. द बेंच एक्सप्रेस कंसर्न ओवर previous report by a 2-member committee appointed by the Punjab government, which had stated that it was highly improbable that the interviews were conducted either in jail or in police custody in Punjab. It had almost taken 8 months to arrive at the inconclusive finding, if it was an attempt to hoodwink the court or mislead the proceedings of the court. It would be a serious matter and would be considered at an appropriate stage, the bench said. अब बेंच क्या कह रही है? अब ये पंजाब गवर्नमेंट कौन है? भगवंत मान। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई क्लेरिफिकेशन आता ही नहीं है। आपने इससे पहले उनकी फैमिली रिलेटेड या और इश्यूज पर भी काउंटर। अमन जी, आप जो बात समझे कि एक चीफ मिनिस्टर अब हाई कोर्ट को भी झूठ बोलने लग गया। जो कमेटी बनी है पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है, ये तो फैक्ट है, हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। पंजाब गवर्नमेंट कौन है? भगवंत मान ही है ना। तो भगवंत मान चीफ मिनिस्टर पे एक्शन कैसे नहीं होगा? क्योंकि दैट रिपोर्ट हाई कोर्ट देने से पहले तो ये वेट कर रहे थे कि ऐसी कोई रिपोर्ट मत देने था जहां मेरे को एम्बैरेसिंग होगा या मेरे पे बात आएगी। जो ऑफिसर्स खड़र में उस वक्त थे, उन सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुए एसएसपी विवेक सोनी से और आखिर तक जाए भगवंत मान तक, जिसने हाई कोर्ट को भी झूठ बोला। 8 months after पंजाब गवर्नमेंट पैनल क्लीन चिट, टुडे बिश्नोई gave first interview while in पंजाब पुलिस CIA कस्टडी से सिट। अब ये अगर सीनियर मोस्ट ऑफिसर प्रबोध कुमार जी नहीं लगे होते तो ये तो झूठ सच्चाई को छुपा दिया गया था। अगर बॉर्डर स्टेट में जेल में बैठे तो आप इंटरव्यू दे दो, पुलिस कस्टडी छोड़ो, जुडिशियल कस्टडी छोड़ो, पुलिस रिमांड में कोई इंटरव्यू दे दे, तो फिर आप बता लो कैसे देश की सुरक्षा का क्या हाल है। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सिवाय शराब पीने के कोई और काम रह गया? कल भी आपने एक निजी बड़ा चैनल है, शायद आपका सिस्टर कंसर्न ही है या नहीं है, वो एक दूसरा वो चैनल ने चलाई इंटरव्यू और अब वो इंटरव्यू गायब है। क्यों, क्या हुआ? पंजाब गवर्नमेंट के लिए फिर एम्बैरेसिंग सिचुएशन की चीफ मिनिस्टर वो ड्रंक, उसमें पता लग रहा है शराब पियो। मैंने ट्वीट करके वो शेयर करी है वीडियो। नहीं तो आप एक हॉकी टीम को बधाई देने की वीडियो डिलीट करने का क्या मतलब है? और कैसे कैसे आप कमाल, यहाँ पे अगर चीफ मिनिस्टर के ऐसे हालात हैं तो आप समझते हो कि नेशनल सिक्योरिटी इज सेफ? यहाँ पे तो रोज ही पाकिस्तान फॉर्मेंटिंग ट्रबल इन पंजाब। इंटरव्यू किसको करना चाहिए? क्योंकि अगर आप रेजिग्नेशन मांगेंगे भी तो आपको भी पता है वो एक स्टेटमेंट रह जाएगी। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस होना चाहिए जी, बिकॉज इस बात की भी तहकीक, आप हाई कोर्ट को भी झूठ बोल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में भी आप मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हो, पंजाब के लोगों का बेवकूफ बना रहे हो, वो तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। मगर अब तो ये बात एस्टेब्लिश होगी कि आप कोर्ट में भी झूठ बोल रहे हो। ये झूठ अगर पकड़ा गया, ये तो एक पकड़ा गया, अगर ऐसी बातों की इंक्वायरी होने लग जाए तो पता नहीं कितने पकड़े जाएंगे। हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज द मैटर इज ऑलरेडी इन हाई कोर्ट्स डोमेन। हम तो कोई नहीं है, बट आप हाल देख लो पंजाब का क्या। दैट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर स्टेट, फिरौती, टारगेटेड किलिंग, टेररिज्म, ये ऑलरेडी पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर में क्या हालात बने पड़े आपके सामने। विक्रम सिंह मजीठिया, सीधे तौर पर, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से ये कह रहे हैं, एलिगेशन है कि फैसिलिटेट किया गया जो इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई का हुआ, और उस समय में कई थ्रेट कॉल, कई धमकियां, कई एक्सटॉर्शन के केसेस भी सामने आए, और इस पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही साथ जो अफसर उस समय तैनात थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़।